हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सो गाइस, सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ने लगी हैं। आप सबको सर्दियां बहुत बहुत मुबारक हो। 3-4 दिन से तो अच्छी खासी ठंड होने लगी है। सो गाइस, मैंने चूल्हा जला लिया है। सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ारिग हो गई। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा जलाया। आज मैं फ़र्स्ट टाइम चूल्हे पर खाना बनाने वाली हूँ। गाइस, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी चूल्हे पे खाना नहीं बनाया है। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी मुझे गाइड कर रही हैं। तो अम्मी दिखाई नहीं दे रही कैमरे में, लेकिन मुझे वो ही बता रही हैं। मैंने अम्मी को बोला था कि आप खड़ी रहना, मुझे बताना है। देखो, गैस पर तो अंदाज़ा होता है ना आँच का, तो चूल्हे पर अंदाज़ा नहीं होता ये कितनी आँच रखनी है। इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। सो गाइस, देखिए, लाइफ में ना हर तरह के एक्सपीरियंस करने चाहिए, हर तरह के। तो ये मैं चूल्हे पे बना के मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि यार कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है। मैं बना रही हूँ उबले हुए आलू की सब्ज़ी। आज मेरी बहन भी घर पे आई हुई है, तो बच्चे उसके। तो बस मैंने कहा चलो बना लेती हूँ नाश्ता, और सब लोग साथ में नाश्ता कर लेंगे। और आज बना रही हूँ ना देसी स्टाइल में, एकदम गांव के स्टाइल में खाना। गाइस, मुझे ना चूल्हे पे बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब कभी अपने ननिहाल जाती हूँ या अपनी ससुराल जाती हूँ, तो वहाँ मुझे चूल्हे पे बना हुआ खाना मिलता है। और चाय तो मुझे इतनी टेस्टी लगती है, सौंधी लगती है, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। दिल करता है कि एक के बाद एक कप पीते जाओ। बहुत अच्छी लगती है। और चूल्हे पे बने हुए खाने का तो खैर माशाल्लाह जो है ज़ायका ही अलग होता है। मेहनत ज़्यादा लगती है, इतना मुझे पता है। देखिए, सर्दियां हैं तो मैं बना भी पा रही हूँ, उनकी गर्मियों में तो चूल्हे के आगे नहीं बैठा जाता बिल्कुल भी। लेकिन जिनके घर नहीं है गैस, बेचारे वो तो सब चूल्हे पर ही बना रहे हैं। और ठीक है, अपना ना नेचर के साथ हमें जुड़ा रहना चाहिए। हमें जो है, देखिए, पुराने समय में कहीं गैस चूल्हा वगैरह नहीं होता था, तो सब लकड़ियों पर ही खाना बनाते थे, और इसलिए बीमारियां भी कम होती थी उस दौर में। आज के दौर में खान पान में मिलावट और हमारा रहन सहन सब चीज़ ऐसा हो गया है ना कि बहुत ज़्यादा जो है नई से नई बीमारियां पनप रही हैं। नई से नई जो है सुनने में मिलता है। जो बीमारियां कभी नहीं सुनी वो भी सुनने में आ रही है। सो गाइस, कौन कौन फजर में उठ रहा है ठंड में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, हमें इतना आलकस आता है ना ठंड में फजर में उठते हुए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सर्दियों की वज़ू हो, चाहे गर्मी का रोज़ा हो, जवानी की इबादत हो, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक को बेहद पसंद हैं, बेहद पसंद हैं। और जो चीज़ अल्लाह पाक को पसंद है तो ज़ाहिर सी बात है हमें वो काम करना चाहिए। तो सर्दियों में बिल्कुल भी ना कतराएं। सुबह उठे, एक बार पानी में हाथ डालेंगे तो उसके बाद ठंड छूमंतर हो जाएगी खुद ब खुद। हालांकि बिस्तर को छोड़ते ही ठंड गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलता कहाँ चली जाती है। तो यहाँ मैं और मेरी बहन आलू छील रहे थे। मैंने अपनी बहन को बोला आँच बहुत तेज़ है, फटाफट से आलू छिलवा लो वरना सारा मसाला जल जाएगा। ठीक है, सिंपल रेसिपी है मेरी। मैं जो है तेल में पहले मैंने मेथी दाना डाला। मेथी दाना जब थोड़ा सा कलर मेथी दाने का चेंज हो गया, फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो पिसा हुआ था वो डाला। कुछ सूखे मसाले ऐड किए, हल्दी मिर्ची धनिया और लाल मिर्ची जो रंग वाली होती है ना, वो मैंने ऐड किया। और सारी चीज़ें डाल दी, गरम मसाला वगैरह। बस मसाले को भून लिया, आलू को छील के आलू को मैश कर लिया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे लगती है पूरियों के साथ। और इसके साथ मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पूरियाँ, तो नाश्ते में तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आज बिल्कुल लाजवाब नाश्ता बनके तैयार होगा। तो सारे आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए। इस समय नए आलू आ रहे हैं, और नए आलू की सब्ज़ी मस्त बनती है। नए आलू किसी भी चीज़ में डालो, जैसे मटर आलू हो गया, या आलू की सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा जायका आता है सब्ज़ी में। ठीक है, तो मैंने नए आलू ख़रीद लिए थे, तो मैंने कहा चलो आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और साथ में बनाएंगे पूरियाँ, वो भी चूल्हे पर बनाएंगे। आज खाएंगे बिल्कुल गाँव के स्टाइल में खाना, जैसे हम लोग अपने ननिहाल में खाते हैं। और मेरी नानी की तो कुकिंग माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनकी कुकिंग। अब तो खैर वो खाना नहीं बनाती क्योंकि थोड़ी ओल्ड हो गई हैं, तो मेरी खाला वगैरह बना लेती हैं खाना। लेकिन जब हम छोटे छोटे थे, जाया करते थे, तो मेरी नानी खाना बनाती थी, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। मज़ा आ जाता था उनके हाथ का खाना खा के। मैंने अपनी दादी के हाथ का खाना कम खाया है, क्योंकि मेरी अम्मी ने सारी जिम्मेदारी घर की उठा रखी थी, तो दादी को तो कुकिंग वगैरह करनी नहीं पड़ती थी बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने उनके हाथ का खाना बहुत कम खाया है। मैंने नहीं खाया जल्दी से ना उनके हाथ का खाना। नहीं बनाती थी वो, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी गाइस। जब बहू थी घर में देख रेख करने वाली, एक मेरी जो है दादी ही साथ में रहती थी। मेरी फूफी की तो शादी हो गई थी बहुत पहले ही, यानी मेरी अम्मी की शादी से पहले ही मेरी फूफी की शादी हो गई थी। तो सिर्फ मेरी दादी और मेरे पापा थे। मेरे जो बड़े पापा यानी मेरे ताया, वो अलग रहते थे अपनी वाइफ और बच्चों के साथ में।
तो सिर्फ मेरी दादी ही रहती थी हम लोगों के साथ में। जब मेरी उम्र थी 12 साल, 11-12 साल, तब मेरी दादी का इंतकाल हो गया था। गाइज ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा ना रात में बहुत ज़्यादा बोल रहा था गली के बाहर, तो अम्मी इसको उठाकर ले आई थी। ये बिल्कुल ना हमारी बिल्लियों की तरह है, जैसे हमारी रानी और सोनिया है। मैंने अपनी बिल्लियों का नाम ना अब चेंज कर दिया है, चिंकी पिंकी से मैंने रानी और सोनिया रख दिया है। उन दोनों पर ना काफ़ी ज़्यादा सूट करता है ये नाम। तो ये बेचारा ठंड में ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, तो अम्मी उठा के लेकर आ गई इसको घर के अंदर। तो रात भर इसको कंबल में ही रखा, फिर सुबह मैंने इसको खाना दिया। मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, और ये देखिए खाना खाने के बाद बेचारा रज़ाई में जाकर बैठ गया। और यहाँ मैंने अपनी फिर बिल्लियों को दोनों को दूध दिया। तो इसको बिल्ली को भी मैंने दूध दिया था, खाना दिया था। अब गाइज मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से पाल पाऊँगी इतनी बिल्लियाँ, ये 3-3 हो जाएंगी। अपनी बहन को भी नहीं दे सकती, उसके पास भी ऑलरेडी जो है 3 बिल्लियाँ हो गई हैं। तो मोहल्ले से आ जाती हैं दोनों बिल्लियाँ, उसी के पास रहती हैं पूरा दिन। वो भी मना कर रही थी कि यार मैं भी नहीं संभाल पाऊँगी। सो गाइज मुझे थोड़ी टेंशन सी हो रही थी कि मैं क्या करूँगी इस बिल्ले का, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी 2 हैं। अब इनकी जिम्मेदारी फिर तीसरे की मैं भी ना उठा पाती। लेकिन चूंकि इस हाल में था ये, रो रहा था, अब पता नहीं देखिए किसी ने ना इसको जो है दिन भर तो रखा अपने घर में, और रात में ना इसको बाहर छोड़ दिया। क्योंकि रात में बिल्ले थोड़ा सा परेशान करते हैं, बिल्लियाँ परेशान करती हैं, अकेली होती हैं ना तो ये बोलती हैं। इसलिए हमने जोड़ा लिया था, रानी सोनिया को हमने एक अंकल से ख़रीदा था। तो अंकल ने ना साथ में ही दिया था दोनों को कि ये दोनों बहनें हैं, और ना अगर ये अलग अलग दूंगा तो ये ना चिल्लाएंगी, फिर ना परेशान कर देंगी और रुकेंगी नहीं। तो वो जोड़ा दिया था अंकल ने, हमने जोड़ा ले लिया था, और इत्तेफाक से दोनों बिल्लियाँ ही दी उन्होंने। लेकिन यह इन्होंने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। बचपन में तो काफ़ी बुरी इनकी हालत थी जब ये आई थी, इनको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन लग रखे थे उस दौर में। तो मैंने इनका जो है दवाई ववाई दी, इनको इनका इलाज करा। मैं ना जानती ही नहीं थी कि कैसे मतलब इनको संभालना है, क्योंकि मैंने कभी कोई पेट नहीं पाला। इससे पहले ना हमारे घर बकरी पली हुई थी। मेरे पापा को ना बहुत शौक है, कोई ना कोई जानवर ज़रूर घर में लेकर आते हैं, तो बकरी पाल रखी थी। तो ना बकरा जो था हमारा छोटा, वो भी मर गया था ना ठंड में। तो वो मंडी से लेके आए थे, किसी ने ना बीमारी दे दिया, पहचान भी नहीं कर पाए, और वो 10 से 15 दिन के बीच में मर गया। हालांकि उसको ना ग्लूकोज लगे और इंजेक्शन वगैरह लगे, पर वो ना बच नहीं पाया। उसको हमने हॉस्पिटल में दिखाया था, पर वो बच नहीं पाया। तो तब से कोई जानवर आता नहीं। लेकिन अल्फिशा की फरमाइश पे कि नाना बिल्ली ले आओ, बिल्ली ले आओ, तो पापा ने कह दिया था बिल्ली के लिए। अब उनकी बिल्ली ने बच्चे दिए, पापा के दोस्त हैं तो उन्होंने 2 बच्चे दे दिए थे तब ने। अब मैंने तो यूट्यूब पे देखा है इनको ना कि कैसे बिल्लियाँ रखते हैं, अगर जो है डायरिया हो जाए तो कैसे ठीक करें, और ये सारी चीज़ें मैंने देख देख के जब सीखी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3.5 महीने के हो गए। जब आए थे तो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, तो इनकी बहुत केयर करनी पड़ी। वो तो कहो उस समय ना गर्मियों का टाइम था, अगर सर्दियाँ होती ना तो बहुत दिक्कत हो जाती सर्दियों के साथ में, क्योंकि छत हमारी ऊपर से खुली हुई है और मैं ना ऊपर के ही कमरे में रहती हूँ। तो ऊपर के बगल वाले कमरे में ही मैं इनको बंद करती हूँ। हालांकि मैंने ना कंबल वगैरह अच्छे से बिछा रखा है जिसमें मैं इनको बंद करती हूँ, और ऊपर से भी मैं एक ना डबल बेड का जो कंबल होता है वो इनके ऊपर से ढक देती हूँ। साथ में मैं लिटाती नहीं, क्योंकि इनकी आदत है रात में उठ के बैठने की, फिर ये ना ऊपर चढ़ते हैं और इधर उधर से सामान गिराते हैं। सो गाइस मेरी बहन भी मेरे साथ ना लोइयाँ बनवा रही थी। मैंने बोला था, मैंने कहा फटाफट से लोइयाँ बनवा लो, क्योंकि इसमें पता क्या होता है, एकदम ना आंच तेज हो जाती है, फिर जो तेल होता है ना वो काला हो जाता है। तो अम्मी कह रही थी कि फटाफट बनाना, ज़्यादा देर मतलब मत लगाना, वरना ना जो है तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और पूरियाँ तुम्हारी जलने लगेंगी। तो मैंने अपनी बहन को काम पे लगा दिया। मैंने कहा तू लोइयाँ बना, मैं फटाफट से बेलती हूँ और पूरियाँ सेकती हूँ, क्योंकि चूल्हा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ जल रहा है। तो ऐसे ही हमने ना मिलजुल कर काम किया, तब जाके काम हमारा ना फटाफट से निपट गया नाश्ता बनाने का। और मैंने ना फटाफट से सबको आवाज़ लगा दी, मैंने कहा सब उठ जाओ जल्दी से, और बाहरी चटाई बिछा देती हूँ, वहीं पर सब लोग बैठ के ना नाश्ता कर लेना। तो सब एक एक करके उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी है आज की, तो इसी वजह से मेरी बहन भी रात में रुक गई थी, शाम आई थी तो रात में रुक गई थी ये, कि जिस दिन छुट्टी होती है ना बच्चों की उस दिन रुक जाती है रात में। तो गाइज़ मेरी वीडियो को ना गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर किया करें, लाइक किया करें गाइज़, मोटिवेशन मिलती है। और पता है कमेंट भी किया करें। आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ गाइज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। अच्छा लगता है कि आपके कमेंट के मैं जवाब दूँ। मुझे बताएं अगर मेरे ब्लॉग में कोई कमी है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको ठीक करूँ। और मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़। नाश्ता बन गया था, तो मेरी बहन नाश्ता करा रही थी अल्फिशा को और आलिया को, ठीक है, दोनों को करा रही थी नाश्ता, क्योंकि ये लोग ना ऐसे हैं कि अपने हाथ से खाते नहीं,
इनका मूड होता है तो खा लेते हैं। और यहाँ पतीले में पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। मेरा देवर और मेरे पापा बैठे हैं, ये लोग हाथ ताप रहे थे। चूल्हा जल रहा था तो इस वजह से बस पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि आज है जुमे का दिन, तो सब लोग नहाएंगे और बस एक एक करके, तो इस वजह से पानी अच्छे से गर्म हो जाता है ना। चूल्हे पे पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है रॉड के मुकाबले। और यहाँ हमारी जो सोनिया है वो भी हाथ तेप रही थी। अब गैस खाना तो बन गया था कैसे तैसे करके, यानी कि नाश्ता बन गया था। अब बारी आती है बर्तन धोने की। तो बर्तन, जो काले बर्तन हैं, उन्हें धोना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा टास्क था धोना। लेकिन कोई बात नहीं, जो है कि ये चलो हम कर लेंगे अच्छे से। और बर्तन आप देख सकते हैं कि कितने सारे निकल गए थे एक एक करके। तो मेरी बहन कह भी रही थी कि मैं धो लूँ, मैंने कहा नहीं मैं धो लूँगी, तुम बैठो। अच्छा नहीं लगता कि कोई घर में आया और फिर हम काम कराएं, कौन सा रोज़ रोज़ वो आती है। इस वजह से मैंने कहा कहीं नहीं यार इतना काम होता, थोड़ा सा काम तो होता है। नाश्ता बना दिया, नाश्ता कर लिया और अब बस बर्तन धो लिए गाइस। उसके बाद मैं ना अल्फिशा को नहलाऊंगी। और पानी देखिए कितना तेज़ हो गया था, तो मैंने अल्फिशा को नहलाने के लिए पतीले में से ना थोड़ा पानी निकाल लिया और अब अपना पानी चढ़ा दूंगी, मैं भी नहा लूँगी। ठीक है, जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मेरा पानी धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी अल्फिशा को नहलाने के बाद धोने हैं कपड़े। इनके स्कूल की ड्रेस इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। सिर्फ 2 दिन पहन के जाते हैं और 2 दिन में बिल्कुल गंदी कर लेते हैं। और यहाँ अल्फिशा के बाल उलझ रहे थे ना, तो मैंने उसके बालों को सबसे पहले सुलझाया, वरना बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं फिर शैम्पू करने के बाद। और शैम्पू तो मैं बस यही क्लिनिक प्लस इसके फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ, पाउच मंगा के रख लेती हूँ, यही अपने बालों में लगा रही हूँ मैं, यही इसके बालों में भी लगा रही हूँ क्लिनिक प्लस। इससे पहले भी मैंने ना क्लिनिक प्लस की बॉटल मंगा रखी थी, मैं उसे ही यूज़ कर रही थी इसके बालों में, अल्फिशा के बालों में। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, बस क्लिनिक प्लस और नारियल का तेल लगा लेती हूँ। इस समय सर्दियाँ हैं तो मैंने ना नारियल का तेल भी लगाना छोड़ दिया, क्योंकि नारियल का तेल इतना जम जाता है। या तो उसे पहले लगाने से पहले धूप में रखो, ठीक है। और बालों में भी ना जम सा जाता है, वो कंघा करते हुए ना बाल चिपकते हैं, तो इस वजह से मैंने नारियल का तेल छोड़ दिया। फिलहाल मैंने बस ये छोटी बोतल जो है सरसों आंवला की मंगा के रखी हुई है, छोटी वाली बोतल, बस यही लगा रही हूँ मैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं मेथी का तेल पकाऊंगी अपनी अल्फिशा के लिए। जो मेथी का तेल होता है ना सरसों के तेल में डाल के वो पकाऊंगी मैं और वो लगाऊंगी। या तो फिर ऐसा करती हूँ मैं, थोड़ा सा नारियल तेल मिला लिया, थोड़ा सा मिला लिया तिल का तेल और दोनों को मेथी दाना डाल के पका लिया। और जब यूज़ करना हुआ तो थोड़ी देर धूप में रख दिया, उसके बाद अच्छे से जो है ना ये धूप पे रख के थोड़ा सा गर्म हो जाता है तेल, तो उसे फिर बालों की मसाज कर दी। इस तरह से करती हूँ मैं, ठीक है। जो गुनगुना तेल होता है ना वो लगाने से, जो तेल होता है हमारे ना जो सर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उनके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो अच्छा काम करता है। गाइस मैंने तो वीडियोस देखी, यहाँ तक देखा कि तेल लगाने से बाल नहीं बढ़ते, लेकिन तेल लगाने से बहुत जो है बालों को फ़ायदा पहुँचता है। तेल लगाने से बाल 2 मुँह के नहीं होते, लंबे होते हैं और जो है बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। वही मैं तो ज़रूर लगाती हूँ अपने भी और अपनी बच्ची के भी, ठीक है। और यहाँ मेरी अल्फिशा तैयार हो गई थी। इसे ना पता नहीं क्या शौक है कि ये इसी तरह के कपड़े पहनती है, जीन्स टॉप पसंद है। आज इसने अपने भाई का कोट पहन लिया, ये अलीशान का कोट उसके पापा ने बनाया था बचपन में, तो अल्फिशा को बिल्कुल फिट आ रहा और ये पहन के काफ़ी ज़्यादा स्टाइल मार रही थी। यहाँ मैंने अलीशान से जो है एक एरियल का पैकेट और एक रिन साबुन मंगा लिया था कपड़े धोने के लिए। अंकल आ नहीं रहे जेली वाले, वरना मैं उनसे जेली ले लेती हूँ 50 रुपए की आधा किलो कपड़े धोने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो हैं जेली से निखर जाते हैं। या बच्चों की जो विंटर ड्रेस है स्कूल की बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, हर 2 दिन में मुझे इनको धोना होता है। गाइस मैं मशीन में कपड़े नहीं धो रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि छोटा सा आंगन है नीचे और अगर मैंने कपड़े धोए तो सारे आंगन में पानी ही पानी हो जाएगा, क्योंकि आज जुमे का दिन है और मशीन मुझे बाथरूम के बाहर ही लगानी पड़ती है। जो किनारे वाला बोर्ड है हमारा वॉश बेसिन के बगल वाला, वो ख़राब हो रखा है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ना बाथरूम के बगल में ही मशीन लगानी पड़ती है और सब लोग नहाएंगे, एक एक करके आना जाना लगा रहेगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी, मुझे हटाना पड़ेगा बार बार। इसलिए मैंने कहा चलो मैं हाथ से ही कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। खाना मेरी अम्मी बनाएंगी दोपहर का या मेरी बहन बना लेगी, छोटी वाली बहन, तो इस वजह से मुझे टेंशन नहीं है। मैंने कहा चलो अजान से पहले पहले मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहा भी लूँगी।
ठीक है, लेकिन कपड़ों का ये मसला है कि ड्रेस इतनी मोटी है बच्चों की, विंटर की बहुत ज़्यादा मोटी है, गर्म कपड़े की बनी है। तो मैंने सोचा यार बस मशीन में ही सुखाना पड़ेगा, क्योंकि कल बच्चों को स्कूल जाना है। अगर बच्चों की छुट्टी होती है ना तो 2 दिन लगते हैं ड्रेस सूखने में, फिर मैं मशीन में नहीं सुखाती, फिर तो खैर ये सूख ही जाते हैं धीरे धीरे करके 2 दिन में। ठीक है, अब मशीन में नीचे ले जा लूँगी कपड़े, तो मशीन में सुखा लूँगी, तब ज़्यादा गीला नहीं होगा, क्योंकि खाली पाइप रहेगा, पाइप निकाल के बाथरूम में डाल दूँगी और फटाफट से कपड़े डाल के मशीन में सुखा लूँगी। सो गाइस, जैसे मेरी अल्फिशा है ना कि उसे लड़कों के कपड़े इस तरह मतलब पहनना पसंद है, पैंट टी शर्ट टॉप वगैरह, उसको ना इस तरह के कपड़े पसंद है। और मैं भी बचपन में ना सेम इसी की तरह थी। अब ठीक है, बिल्कुल ये मतलब मेरी कार्बन कॉपी है और बिल्कुल मैं भी इसी तरह की थी। और जैसे मेरी अल्फिशा बोलती है ना, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो सेम इस तरह की मेरी भी आदत थी बोलने की, मैं भी ऐसे ही बोलती थी। बल्कि जो मेरे बड़े पापा के लड़के थे, यानी कि मेरे भैया, जो मेरे कजिन्स थे, वो भी मुझे ना चिढ़ाते थे। और एक बार मुझे ना स्कूल में मैडम से डांट भी पड़ी थी। मैं बहुत कम बोलती थी स्कूल में, क्योंकि जब भी मैं बोलती थी ना तो यूं ही लड़कों की तरह मुझसे बोला जाता था, तो इस डर से मैं बोलती ही नहीं थी। तो एक बार मुझे मेरी रावत मैम ने डांटा था, उसके बाद से मैंने खुद को सुधारा था और मैं लड़कियों की तरह बोलने लगी थी। फिर देखिए आप, कितनी गंदी ड्रेस हो रखी है, इन पर ना मुझे ब्रुश मारना पड़ेगा और ब्रुश मार के मैं इनको रखूँगी। बहुत ज़्यादा गंदी ये हो जाती है, लेकिन थोड़े से गर्म पानी में अगर इनको भिगो दो ना तो जल्दी साफ़ हो जाती है। लेकिन आज मैंने इनको भिगोया नहीं, मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं भिगोने का। अभी जुमे का टाइम है और फटाफट से सब कुछ करना होता है। अलीशान भी बेटा जो है मेरा, वो नहाने के लिए जा रखा है, उसके कपड़े निकाल के मैंने बेड पे रख दिए, तो पहन लेगा वो आके, उसकी दिक्कत नहीं होती। बस अल्फिशा को नहलाने की थी, तो मैंने उसको नहला के कपड़े वपड़े पहना दिए और अब अपना धूप सेक रही है, तो टेंशन नहीं रहती। मैंने ना इतने अच्छे अच्छे सूट अपनी अल्फिशा के लिए सिल कर रखे। ठीक है, मैं ना यूट्यूब पे से देख लेती हूँ, कोई डिज़ाइन अगर मुझे पसंद आ जाए तो मैं उसके लिए बना के रखती हूँ, लेकिन वो ना पहनती ही नहीं। उसको सिर्फ जीन्स टॉप चाहिए, कोट चाहिए, वेस्ट कोट चाहिए, उसको इसी तरह के कपड़े पसंद है। अब मैंने ना उसके कपड़े बनाने छोड़ दिए। हालांकि मैं उसे इतना समझाती हूँ, बेटा सूट पहनो, अच्छी लगती हो, और अच्छी भी लगती है माशाल्लाह से। पता है, मैंने ना बहुत दुआएं करी अल्लाह पाक से कि अल्लाह मुझे एक बेटी दे दो, मुझे एक बेटी हो जाए। बेटे के बाद जैसे मेरा बेटा था पहला, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मेरी बेटी हो और मैं ना उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँ, उसके अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग बाल बनाऊँ, उसका मेकअप करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बेटी दी। जब तक छोटी थी ना तो मैं इसको खूब सजाया करती थी। मैंने इसके छोटे बचपन के जो फ़ोटो हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। मैंने इसको खूब सजाया करती थी, फिर ना मैं इसके फ़ोटो खींचा करती थी। लेकिन अब जब से थोड़ी बड़ी हुई तो पसंद ही नहीं है इसको, मेकअप वेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस बिल्कुल सिंपल इसको कपड़े चाहिए होते हैं, ही पैंट शर्ट। और मैं इसको समझाती हूँ पर समझती नहीं। मैं कहती हूँ चलो, जैसे मैं ठीक हो गई थी धीरे धीरे, मतलब मुझे भी हो गया था, समझ गई थी, मैं समझदार हो गई थी, तो उसी तरह मेरी बच्ची भी समझदार हो जाएगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है सूट वूट पहनेगी। तो अभी इतना मैं प्रेशर नहीं देती, पर हाँ ये है, इसको बीच बीच में ना मैं समझाती रहती हूँ कि बेटा सूट भी पहना करो, और सब बताती रहती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब मुझे भी देखिए पर्दे के लिए किसी ने नहीं कहा, ना ही मेरे शौहर ने कभी मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की कि पर्दा करो, या मेरे भाई का प्रेशर या मेरे पापा का, किसी का कोई प्रेशर नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देखिए अपने ना स्कूल टाइम में, अपने जब मैं कॉलेज जाती थी, जब भी मैं ना जीन्स पैंट ही पहनती थी। उसके बाद बस अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, पता नहीं मेरे दिल में मतलब क्या ऐसा हुआ कि मैंने खुद ही छोड़ दिया। बिल्कुल मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि मैं जीन्स पैंट पहनूँ। उसके बाद मैंने ये पर्दा करना शुरू कर दिया, मैं बुर्का पहनने लगी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम से कम 10-12 साल हो गए कि मैं पर्दे में ही हूँ, और पर्दे में ही मैं बाहर निकलती हूँ। और घर से बाहर भी जब भी निकलती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, वरना मैं घर के अंदर ही रहती हूँ। बच्चे को छोड़ के आने का काम जो है मेरा देवर करता है, और लेके आने का काम मेरे हस्बैंड करते हैं, तो वही लेकर आते हैं। कभी कभी अगर मुझे किसी काम से जाना हो इनके स्कूल, जैसे टीचर ने बुला लिया, तो ही मैं चली जाती हूँ, वरना तो नहीं जाती। और सब्ज़ी वगैरह जो है सब मुझे घर में ही मिल जाती है, सारा सामान। और कुछ सामान मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है, कभी कभार अगर बाज़ार मार्केट जाना हुआ कुछ सामान लेने के लिए, तो कभी कभार मार्केट चली जाती हूँ, वो भी पर्दा करके, हिजाब के साथ, बल्कि निकाब के साथ में जाती हूँ। तो बस ऐसे ही। और ये गाइस देखिए, थोड़ा सा पानी गिर गया था, तो मैंने ना हाथों हाथ जो है पोछा मार दिया। मैंने कहा इसको पानी को आगे नहीं बढ़ने देना है, ये कहीं साफ़ कर देना है, क्योंकि नीचे मेरी बहन ने ना पूरी सफाई करके घर को चमका दिया है। और बस
ठीक है। और यहाँ अल्फिशा देखो कैसे दंगा कर रही थी। यहाँ मेरे कपड़े भी सूख गए थे तो मैं छत पे इनको फैलाने के लिए ले जा रही थी, ठीक है। ऊपर से लेके आई देखो, फिर नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा लग गई, लेकिन अब ये ना कपड़े हवा लग के फ़ौरन सूख जाएंगे। आज धूप भी ना बहुत हल्की निकली हुई है। दरअसल पहाड़ों में ना कहीं कहीं पर जो है बर्फ़ गिरी है, जिसकी वजह से ना हवा चल रही है और मौसम में जो है ठंडापन है। धूप भी उतनी तेज़ नहीं निकली है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप धूप कितनी हल्की निकली है, लेकिन यह है धीरे धीरे करके कपड़े सूख जाएंगे। और मैंने ना सारे कपड़े जो है एक एक करके फैला दिए, ठीक है गाइज़। सो गाइज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ। और गाइज़ दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बताइएगा मुझे कमेंट में आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, ठीक है। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ देखिए अम्मी धूप सेक रही हैं छत के ऊपर बैठी हुई। बाय बाय। और मेरी सोनिया से भी अलविदा ले लीजिए, सोनिया भी टाटा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।